नमस्कार स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम 10th क्लास के गणित के प्रश्नावली 6.2 के 7वें प्रश्न को हल करेंगे, जो कि यहाँ पे मैंने आपके लिए नोटबुक में सॉल्व करके रखा हुआ है। तो प्रश्न 7 में है कि आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का प्रयोग करते हुए मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम सिद्ध करना है। मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम अर्थात एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। ये होती है मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम। ये प्रमेय आपने 9th क्लास में पढ़ी हुई है और इसको आज हम सिद्ध करेंगे आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय द्वारा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लेके चलते हैं कि हमें दिया क्या है। हमें दिया है कि डी बिंदु जो है वो ए बी का मध्य बिंदु है, अर्थात ए डी और डी बी बराबर हैं, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। और इसके साथ ही हमें दूसरी चीज दी हुई है कि डी ई जो रेखा है वो बी सी के समांतर है। तो ये दो चीजें हमें दी हैं और हमें सिद्ध क्या करना है। हमें सिद्ध करना है कि ये जो ई बिंदु है ये ए सी को समद्विभाजित करता है, अर्थात ई जो है वो ए सी का मध्य बिंदु है। अर्थात इसका मतलब हुआ कि अगर ई ए सी का मध्य बिंदु है तो मुझे ये बताना है कि ए ई और ई सी बराबर है, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यही हमें सिद्ध करना है। तो अब किस प्रकार से सिद्ध किया जाता है वो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सबसे पहले हम बात करेंगे त्रिभुज ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी यहाँ पे आप लेके चलेंगे ए बी और सी। इसी त्रिभुज की मैं बात कर रहा हूँ कि त्रिभुज ए बी सी से मुझे क्या मिला है कि डी ई समांतर है बी सी के। डी ई जो है वो समांतर है बी सी के। और ये कहाँ से लिखा मैंने, क्योंकि ये शुरू में हमें दिया गया है। दो चीजें दी थी, उसमें से एक चीज मैंने यहाँ पे लिख दी। अब मैं आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के बारे में यहाँ पे बता रहा हूँ कि इसके द्वारा हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा उस त्रिभुज के अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। और इसका क्या मतलब हुआ कि इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे डी ई यदि बी सी के समांतर है तो ये जो डी ई रेखा है ये इन दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करेगी, अर्थात ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू होगा ए ई अपॉन ई सी, जो कि यहाँ पे मैंने लिखा है कि दिस इंप्लाइज ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। अब अगर ये इक्वल है तो यहाँ से मैं लिख रहा हूँ कि ए ई अपॉन ई सी ये वाली साइड मैं इक्वल टू 1 कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि हमने शुरू में जो दिया है उसमें हमने लिखा था, यहाँ पे आप देखेंगे कि ए डी इज इक्वल टू डी बी। तो अगर ए डी और डी बी बराबर हैं तो इसका मतलब ये आपस में कट जाएंगे और हमारे पास सिर्फ एक बचेगा, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब यहाँ पे मैंने रीजन भी दे दिया कि एक क्यों लिखा हमने, क्योंकि ए डी इज इक्वल टू डी बी। और यहाँ से मैं इस ई सी को इस तरफ लेके गया तो जब ये ऊपर जाएगा 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा और आपके पास बचेगा ए ई इज इक्वल टू ई सी। और यही मुझे बताना था कि ए ई इज इक्वल टू ई सी, अर्थात ई जो है वो ए सी का मध्य बिंदु है। तो इस प्रकार से हम इस थ्योरम को प्रूव करते हैं।